हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुधांशु सिंह। और आज हम लोग अपने लेक्चर सीरीज के सेकंड पार्ट को कंटिन्यू करेंगे, जो कि हमने क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है फॉर जेईई मेंस। तो टुडे वी विल सॉल्व मोर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्रीवियस concepts which we had discussed in the previous classes। और जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल का नाम क्या है, इंटीग्रेट। और आफ्टर वॉचिंग द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक करें हमारे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। एंड यू कैन ऑल्सो कमेंट योर डाउट्स। Okay, thank you. The question is saying that number of positive integer x for which this cubic equation is a prime number. Okay, let me discuss its solution. See, it is saying that number of positive integer x. Number of positive integer x. So this is important here. This thing, this line is important. Number of positive integer x means it is saying that x is first of all positive and it is an integer. For which the cubic equation is a prime number। तो देखिए आपको एक क्यूबिक इक्वेशन दी हुई है, तो कभी भी आपको क्यूबिक इक्वेशन दिखे तो थिंक अबाउट इट्स ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन मीन्स अबाउट इट्स रूट्स। इसके रूट के बारे में बात करिए। तो रूट के बारे में बात कैसे करते हैं? तो रूट आपको पता है, दिस इज अ क्यूबिक इक्वेशन, तो हिट एंड ट्रायल हमको लगाना पड़ेगा। तो हिट एंड ट्रायल लगाने का तरीका क्या होता है? जो भी इसमें कांस्टेंट टर्म होता है उसका डिवाइजर सोचिए। What is that? Means you have to think about divisor of absolute term. Divisor of absolute term means constant term. Think about divisor of absolute term. तो 13 का क्या क्या हो सकता है? Here our absolute term is 13. इसका क्या क्या हो सकता है? डिवाइजर किसे डिवाइड होगा? या तो प्लस माइनस 1 से होगा या तो प्लस माइनस 13 से होगा, क्योंकि एक ऐसा नंबर है, एक प्राइम नंबर है। तो आइए चेक करते हैं। If we put x is equal to 1 in this cubic equation, we are going to get 1 minus 8 plus 20 minus 13। तो कितना हो गया बताइए? 21 and 21। Yes, it is satisfying this equation. Means x is equal to 1 is the root of this equation, or we can say that x minus 1 इसका क्या होगा? फैक्टर होगा। x minus 1 is the फैक्टर ऑफ दिस क्यूबिक इक्वेशन। तो क्या करते हैं, x माइनस 1 अगर इसका फैक्टर हो गया तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं किससे? x माइनस 1 से इस क्यूबिक इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए डायरेक्टली भी कर सकते हैं। x क्यूब चाहिए तो यहाँ पे कितना चाहिए? एक्स स्क्वायर। फिर कितना हो जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर। तो कितने की कमी पड़ी? कितना कम बचा? तो माइनस सेवन एक्स और यहाँ पे चाहिए 13, तो कितना हो जाएगा? प्लस 13। चेक इट, डिवाइड करके देखिए यही आ रहा है क्या? एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब कितना हो जाएगा? माइनस 7x स्क्वायर माइनस 8x। yes, I think it is correct, it's going to be correct। check it whether it is satisfying or not। x minus 1 into x square minus 7x plus 13। and what it is given here, here x belongs to z। this thing is given, x belongs to z। तो देखिए सही है ये चीज, x माइनस 1 इंटू इतनी ही होगी। अब क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है कि x एक पॉजिटिव इंटीजर है। x एक पॉजिटिव इंटीजर है तो क्या हो सकता है? या तो जीरो हो सकता है या तो क्या हो सकता है? जीरो से बड़ा। अगर x जीरो या जीरो से बड़ा है तो ये x माइनस 1 जो होगा ये हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन x माइनस 1 पॉजिटिव होगा। नाउ दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। Compare this quadratic equation with the standard equation of quadratic, that is ax square plus bx plus c। You can see from here its a is greater than 0 means positive, it is coefficient of x square। और उसका डिस्क्रिमिनेंट भी निकाल के देख लीजिए, b square means 49 minus 4 into 13। 4 into 13 means 52। so discriminant is negative। डिस्क्रिमिनेंट क्या है? नेगेटिव है। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर a ग्रेटर देन 0 है और d लेस देन 0 है तो किस तरह का पैराबोला बनाता है? इस तरह का। ओके, दिस टाइप ऑफ पैराबोला। और ये इस तरह का पैराबोला क्यों बना? क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, मींस इसके क्या है? रियल रूट्स नहीं है, तो ये एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पे कट नहीं करेगा। a ग्रेटर देन 0 है इसलिए ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला है। तो ऐसा पैराबोला अगर बनता है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव होती है।
क्योंकि यहाँ पे y की वैल्यू देखिए, x की हर एक वैल्यू के लिए y क्या है, पॉजिटिव। तो लेट मी राइट ऑन द नेक्स्ट पेज. So our equation is something like this: x minus 1, wait, x minus 1 into, in another bracket we have x square minus 7x plus 13, 7x plus 13. तो ये चीज देखिए क्या आई थी हमारी, पॉजिटिव, क्योंकि x पॉजिटिव इंटीजर था तो x माइनस 1 भी पॉजिटिव होगा। और क्वाड्रेटिक की इक्वेशन के कंसेप्ट से हमने देखा कि ये भी क्या आएगा हमारा, पॉजिटिव, क्योंकि ये किस तरह का पैराबोला बना रहा है, ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला विदाउट टचिंग द एक्स एक्सिस, विदाउट टचिंग और इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस। तो ठीक है, यहाँ तक हमने बात कर ली। अब हमको क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि ये जो क्यूबिक इक्वेशन होनी चाहिए वो हमेशा क्या होनी चाहिए, एक प्राइम नंबर होना चाहिए। क्यूबिक इक्वेशन एक क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर। तो ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन प्राइम नंबर होना चाहिए। ये x माइनस 1 पॉजिटिव कहिए या इसको कहिए पॉजिटिव जेड, पॉजिटिव जेड मीन्स पॉजिटिव इंटीजर, इसको भी क्या कहिए, पॉजिटिव कहिए या पॉजिटिव जेड कहिए, पॉजिटिव इंटीजर। तो अब कैसे सोचेंगे, अब हमको क्या चाहिए, इस ये क्यूबिक इक्वेशन हमारी एक प्राइम नंबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ कि सपोज एक कोई भी हमने आर्बिट्रेरी प्राइम नंबर ले लिया, तो 73, तो 73 को आप क्या ले सकते हैं, क्या 2 इंटू 73 2 इंटू 37 लिख सकते हैं, नो, 2 इंटू 37 विल बिकम 74। तो 2 के टर्म्स में आप नहीं लिख सकते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, आइदर यू कैन राइट दिस एज 1 इंटू 73 और 73 इंटू 1। तो किसी भी प्राइम नंबर को आप 19 ले लीजिए, 19 को क्या ले सकते हैं, 1 इंटू 19 और इट कैन रिटन एज 19 इंटू 1। तो दो ही केसेस पॉसिबल होते हैं किसी भी प्राइम नंबर के, या तो 1 इंटू दैट नंबर और दैट नंबर इंटू 1। तो यहाँ से क्या हो सकता है, आपका जो ये क्यूबिक इक्वेशन है जिसको हमने फैक्टराइज किया है, x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13, ये क्या होगा, 1 इंटू प्राइम नंबर, 1 इंटू प्राइम नंबर, या तो 1 इंटू प्राइम नंबर होगा या तो प्राइम इंटू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ से कितने केसेस पॉसिबल हो सकते हैं, फ्रॉम हियर वी कैन मेक 2 केसेस एंड वी विल चेक ईच एंड एवरीथिंग। ओके, अगेन आई एम गोइंग टू राइट ऑन द नेक्स्ट पेज। केस 1 जो फैक्टर था वो क्या था, यहाँ पे फैक्टर में लिख देता हूँ, x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस प्लस 30। तो यहाँ पे केस 1 में मैं क्या ले रहा हूँ कि पहला वाला ब्रैकेट दैट इज x माइनस 1, इसको मैं क्या मान लेता हूँ, 1 मान लेता हूँ, और दूसरी वाली जो चीज है दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13 को मैं प्राइम नंबर मान लेता हूँ, p। पता तो है नहीं कौन सा प्राइम नंबर है। तो इस केस को आइए सॉल्व करते हैं। केस 1 को अगर सॉल्व किए तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, ठीक है। x की वैल्यू अगर 2 आ गई तो x की वैल्यू 2 आने के बाद हम x की वैल्यू 2 इसमें पुट करें, x की वैल्यू 2 पुट करने पे कितना आ जाएगा बताइए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p, द वैल्यू ऑफ p विल बी 4 माइनस 14 प्लस 13, 13 प्लस 17, 17 माइनस 3 इज हाउ मच इट इज 3। तो देखिए x इज इक्वल टू 2 पे p कितना आ रहा है, 3, और p हमने क्या माना था, p एक प्राइम नंबर माना था, और 3 भी क्या आ रहा है, एक प्राइम नंबर आ रहा है, मींस वी कैन टेक दिस केस, हम इस केस को ले सकते हैं क्योंकि ये हमने अज्यूम किया था। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट केस। इन द नेक्स्ट केस we will take x minus 1 as prime number and this x square minus 7x plus 13 is equal to 1। तो see p is unknown to us, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट जो कि क्या है, पॉजिटिव है, तो आपको दिख रहा होगा x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 आर द रूट्स ऑफ दिस, or you can say factor. So from here what you are going to get, x is equal to 3 and x is equal to 4. Now put x is equal to 3 here in this. At x is equal to 3, what is the value of p, that is 2, and at x is equal to 4, what is the value of p, 4 पे कितनी हो जाएगी, 3। तो आपको पता है कि 2 भी एक प्राइम नंबर है और 3 भी एक प्राइम नंबर है।
तो यहाँ से दोनों जो हमारे नंबर आ रहे हैं उन नंबरों को हम क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो हमारा x किसको बिलोंग करेगा? नाउ our x belongs to elemental. It can be either it can be 2 or it can be 3 or it can be 4. x क्या क्या हो सकता है? 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और क्या हो सकता है? 4. See, this is 3, this is 4 and this is x is equal to 2. x is equal to 2. इन x की वैल्यू के लिए हमारा p जो आया है क्या आया है? प्राइम। और p प्राइम मतलब क्यूबिक इक्वेशन की वैल्यू क्या आई है? प्राइम। यस, नाउ इट्स योर टर्न टू टेल समझ में आया कि नहीं। अच्छा क्वेश्चन था। पीछे का कोई पेज देखना है किसी को? किसी पेज पे डाउट? क्योंकि मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट अगेन। तो देखिए क्वेश्चन क्या था हमारे पास कि नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर x। तो फर्स्ट ऑफ ऑल x इज पॉजिटिव एंड इट इज इंटीजर। और उसके लिए हमको क्या बताना था? जिसके लिए हमारा fx ये क्यूबिक इक्वेशन क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इस प्राइम नंबर को फैक्टराइज करने की कोशिश की। उसको फैक्टराइज करने के लिए हमेशा एब्सोल्यूट टर्म देखा करिए कि एब्सोल्यूट टर्म्स के फैक्टर्स क्या क्या हैं। तो एब्सोल्यूट टर्म खुद में एक प्राइम है, या तो +1 होगा या तो -1 होगा या तो +13 होगा या तो -13 होगा। तो हम ये चार वैल्यू रख के देखते हैं, चार में से कोई ना कोई एक सेटिस्फाई करती है। तो हमने x इज इक्वल टू 1 रखा तो ये सेटिस्फाई कर गया। x इज इक्वल टू 1 इस क्यूबिक इक्वेशन का रूट हो गया, तो x माइनस 1 इसका फैक्टर हो गया। तो क्यूबिक इक्वेशन को हमने इस x माइनस 1 से डिवाइड कर दिया, मीन्स लीनियर इक्वेशन से। तो हमको एक क्वाड्रेटिक मिल गया x² - 7x + 13। तो x एक पॉजिटिव नंबर है, तो x कम से कम छोटे से छोटा क्या हो सकता है? पॉजिटिव नंबर है प्लस इंटीजर है, तो 0 हो सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है? पॉजिटिव है तो 0 हो सकता है, लेकिन इंटीजर है तो कहाँ से शुरू होगा? 1 से शुरू होगा। तो ये क्या आएगा? हमेशा पॉजिटिव आएगा। x - 1 ऑलवेज गिव्स यू पॉजिटिव नंबर। ओके, और ये क्या दे देगा? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी है? जिसका a ग्रेटर देन 0 है और d लेस देन 0 है। तो इस तरह का पैराबोला है, तो ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही अटेन करता है। तो दोनों क्या है? हमारे पॉजिटिव है। और हमको क्वेश्चन में क्या बोला है? ये क्यूबिक इक्वेशन प्राइम होनी चाहिए। तो आपको मैंने दिखाया दो एग्जांपल की हेल्प से, बाय टेकिंग 73 एंड 19। किसी भी प्राइम नंबर को हम 1 इंटू दैट प्राइम नंबर या प्राइम नंबर इंटू 1 लिख सकते हैं। तो वही हमने किया, दो केसेस बनाए यहाँ पे। पहले में x माइनस 1 को 1 ले लिया, ठीक है। दूसरे में फिर उसी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को p माना। यहाँ से x की वैल्यू 2 आई, 2 के उसको हमने इस p में डाला, यहाँ से p की वैल्यू क्या आ गई? प्राइम। इस केस को हम कंसिडर करेंगे। केस 2 बनाया हमने, x माइनस 1 को p ले लिया, रेसिप्रोकल उल्टा कर दिया और इसको 1 ले लिया। तो यहाँ से देखिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके दो x की वैल्यू आई 3 और 4, और इसको रखने पे इस पे p की भी दो वैल्यू आई 2 और 3। 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है, तो ये 3 और 4 चलेगा, ये 2 भी चलेगा। तो x की तीन वैल्यू होंगी 2, 3, 4। Okay, then write the next question. Next question is let wait let me write here. Let a belongs to 0, 1 0, 1. A belongs to 0, 1 satisfies the equation, satisfies the equation. What is the equation? Equation is a to the power 2008 minus 2a plus 1 is equal to 0, and s is equal to 1 plus a plus a square plus dash 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 a to the power 2007. Okay, so what you have to find? Sum of all possible values of s. Option A is 2010, option B is 2009, option C is
2008 and option D is 2. So what it is saying in the question, देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि A belongs to कहां से, ओपन ब्रैकेट 0 to 1, और ये सेटिस्फाई कर रहा है दो इक्वेशंस को. The first is a to the power 2008 minus 2a plus 1 is equal to 0, and another is s is equal to 1 plus a square up to a to the power 2007. Then you have to find sum of all possible values of s is sum of all possible values of s. So what are the important points that a belongs to 0 to 1? One is this equation, another is this equation. Okay, tell me, what is this s? Is it ap or gp? Yes, this is gp. This is geometric progression with first term equal to 1, with a is equal to 1, or you can say first term, and common ratio, that is r is equal to a. R is equal to a. Okay, so this is gp. तो देखिए क्या कर सकते हैं, मैं बताता हूँ आपको. a कहां से कहां तक लाई कर रहेगा, 0 से 1 के बीच में, मतलब a क्या होगी, एक पॉजिटिव वैल्यू ही होगी. और इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो see from here the value of a to the power 2008. See, this question is important question. 2a minus 1. a to the power 2008 is equal to 2a minus 1. This is equation number 1. ओके, अब देखिए ये जीपी है, और जीपी कितना है, फाइनाइट टर्म का है. तो जीपी का सम कितना होता है बताइए. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सम ऑफ जीपी? a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई r माइनस 1. तो पुट करिए यहाँ पे वैल्यू. a फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, 1. कॉमन रेशियो क्या है हमारा, a. तो a टू द पावर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n हियर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n हियर. सी, यहाँ पे तो 2007 लिखा है, लेकिन सीरीज देखिए कहाँ से शुरू हो रही है, 1 से. 1 को आप क्या ले सकते हैं, a टू द पावर 0. तो एक एक्स्ट्रा टर्म है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 2007 ना होके 2008 होंगे, जो कि कॉमन मिस्टेक होती है, इसको मत करिएगा. -1 होल डिवाइडेड बाई a माइनस 1. अब आपको पता होना चाहिए ये जो फॉर्मूला होता है जीपी का सम का, इसमें एक कंडीशन होती है कि r1 के बराबर नहीं होना चाहिए. r1 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्यों? क्योंकि देखिए r माइनस 1 कहाँ पे आ रहा है, डिनोमिनेटर में. डिनोमिनेटर में अगर r1 के बराबर हुआ तो ये वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगी. तो दिस इज इंपॉर्टेंट. इसी कंसेप्ट पे उन्होंने क्वेश्चन ये पूछा था, पूछते हैं इसी तरह का क्वेश्चन, जेई में पहले आ चुका है. तो r इक्वल टू, ये देखना चाहते हैं वो कि आप ये चीज जानते हैं कि नहीं, ये छोटी चीज है. तो यहाँ पे भी क्या होगा, दो केसेस होंगे. एक केस तब होगा, या ये केस हम कब लेंगे, जब a हमारा 1 के बराबर नहीं होगा. ये समेशन वाला केस जो हमने फॉर्मूले से सम निकाला है जीपी का, ये कब लेंगे, जब a 1 के बराबर नहीं होगा. a 1 के बराबर होगा तो हम ऐसा नहीं कर पाएंगे. तो अच्छा, तो क्वेश्चन को फिर से पढ़िए और समझने की कोशिश करिए कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है. a belongs to 0 to 1 means a is a positive number. It is satisfying two equations which is in front of you. Then what you have to find? You have to find the possible values of s. s किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक जीपी के समेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो s की कितनी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं. तो देखिए, एक पॉसिबल वैल्यू कब होगी, जब a इज इक्वल टू कितना हो जाए, 1. अगर a की वैल्यू आप 1 रख दीजिए, a की वैल्यू n 1, तो s क्या बन जाएगा आपका, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस हाउ मच टाइम, how many terms are there, total 2008 terms are there. So if you add 1 up to 2008 terms, so this will give you 2008. अब देखिए हमने क्यों डायरेक्ट a इक्वल टू 1 पे क्यों हमने ये वैल्यू रख के समेशन निकाला, फॉर्मूले से क्यों नहीं निकाला, क्योंकि फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूले में डिनोमिनेटर में क्या आया हुआ है, a माइनस 1. तो आप a इक्वल टू 1 रख के तो काम कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो अनडिफाइंड हो जाएगा. तो a इक्वल टू 1 पे हमको ऐसे ही सम निकालना पड़ेगा. सेकंड केस जो हम लेंगे उसमें हम मानेंगे कि a हमारा 1 के बराबर नहीं होगा, और जब a 1 के बराबर नहीं होगा तो s की वैल्यू क्या होगी उस केस में, जो हमने अभी निकाली है, a टू द पावर 2008 ओके माइनस 1 डिवाइडेड बाई a माइनस 1. अच्छा, अब इस फॉर्मूले में आपको ध्यान रखना है कि आपको a 1 के बराबर नहीं लेना है. अच्छा, अब ये देखिए यहाँ पे भी आपको क्या बोला गया है कि a कहां से कहां तक लाई कर रहा है, 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में,
और 1 पे कैसा ब्रैकेट है, सी द ब्रैकेट इज ओपन, मीन्स दे आर नॉट इंक्लूडिंग 1, 1 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। अच्छा, अब ये इक्वेशन देखिए जो पहली वाली इक्वेशन थी, इसमें जरा a इक्वल टू 1 रख के देखिए क्या हो रहा है। a इक्वल टू 1 अगर हम रखते हैं तो क्या होगा, 1 हो जाएगा, और इधर भी कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 माइनस 1, 2 इंटू 1 माइनस 1 दैट इज 1, तो 1 इज इक्वल टू 1। मतलब इस इक्वेशन का a टू द पावर 2008 इज इक्वल टू 2a माइनस 1 का 1 क्या है, रूट है। 1 क्या है, इसका रूट है, तो ठीक है। तो यहाँ से हम a टू द पावर 2008 की वैल्यू को उठा के इस इक्वेशन में पुट करते हैं यहाँ पे, तो कितनी हो जाएगी, 2a माइनस 1 अपॉन a माइनस 1, 2a माइनस 1, और यहाँ माइनस 1 पहले से है, तो ये कितना हो जाएगा बताइए, 2a माइनस 2, और यहाँ कितना हो जाएगा a माइनस 1, 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 टाइम्स a माइनस 1, और नीचे कितना है a माइनस 1, तो ये a माइनस 1 a माइनस 1 कैंसिल होकर कितना बना लेगा 2, तो यहाँ से देखिए एक फाइनाइट वैल्यू आ जा रही है 2। तो यहाँ पे दो ही केसेस पॉसिबल हैं, जब आप a को क्या लेंगे 1, तो उस समय देखिए 1 प्लस 1 अप टू 2008 टाइम्स कितना सम दे रहा है हमको, s की एक पॉसिबल वैल्यू क्या है 2008, और दूसरा केस हमने बनाया जब a नॉट इक्वल टू 1 है, तो उस केस में s की वैल्यू कितनी आ रही है 2, तो इसका क्या निकालना है आपको, सम, इसके अलावा कोई और केस पॉसिबल नहीं है, तो सम निकालना है। तो एक वैल्यू आई एस की 2008, एक वैल्यू आई कितनी 2, तो 2008 प्लस 2 इज इक्वल टू 2010। So your answer for this question is option A, that is 2010. Okay, write down the question. The question is the integral 0 to pi by 2 dx upon 1 plus sine square x lie between, easy question it is, lie between, options are pi by 2 and pi, option B is 0 and pi by 2, option C is pi by 4 and pi by 3, option D is pi by 4 and pi by 2. Do it quickly. बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको मैंने बताया था कि कभी भी व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग डेफिनेट इंटीग्रेशन क्वेश्चन, तो उसको आप आई सपोज कर लिया करिए। आई आपने सपोज कर लिया, तो देखिए हमको कहाँ से कहाँ तक, हम किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये लिमिट भी किसकी होगी, एक्स की, एक्स इज इक्वल टू 0 से एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 तक। इसके अंदर किसको इंटीग्रेट करना है हमको, 1 अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, हमारा फंक्शन क्या है 1 अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये हमारा फंक्शन है। इसको अंडर द लिमिट हमको क्या करना है 0 टू पाई बाई 2, ठीक है। इसको ब्रेक करके देखते हैं। आप अगर साइन स्क्वायर एक्स को देखिए, साइन स्क्वायर एक्स का कर्व कैसा होगा, देखिए ये होगा 0 से पाई में या 0 से पाई बाई 2 में, साइन एक्स कहिए, ये किसका कर्व है, दिस इज द कर्व ऑफ y इज इक्वल टू साइन एक्स इन 0 टू पाई, ओके। और यस विदाउट कर्व भी आप कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स जो होगा वो 0 से पाई बाई 2 में हमेशा क्या होगा बताइए, इन इफ x इज लाइंग बिटवीन 0 टू पाई बाई 2, कैन यू से दैट कि साइन स्क्वायर एक्स कहाँ से लाई करेगा 0 से 1 तक, क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1, और अपने स्क्वायर कर दिया तो नेगेटिव वैल्यू तो रहनी नहीं है। ये कब होगा, जब x कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, जब x लाई करेगा आपका 0 से पाई बाई 2 के बीच में, x लाई करेगा 0 से पाई बाई 2 के बीच में। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि x जब 0 से पाई बाई 2 के बीच में लाई करेगा तो अपना साइन स्क्वायर एक्स विच इज द पार्ट ऑफ अवर फंक्शन, इट इज लाइंग बिटवीन कहाँ से कहाँ तक 0 से 1 तक। तो हमको क्या पता करना है बताइए, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा,
ये लाई करेगा 1 से लेके 1/2 के बीच में, और ये कैन से दैट 1/2 से लेके 1 के बीच में। ये चीज सबको समझ में आती है? ध्यान से देखिए, साइन स्क्वायर एक्स अगर 0 से 1 के बीच में है तो 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स कहाँ तक लाई करेगा? यहाँ से ये भी हम देख सकते थे, लिख सकते थे 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ कितना हो जाता है? 2 हो जाता, और यहाँ कितना हो जाता? 1 हो जाता। अब हमको क्या करना है? इसका रेसिप्रोकल लेना है। रेसिप्रोकल आप जब करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो यहीं से ये क्या आ रहा है? 1/2 से 1 के बीच में। ठीक है, तो जो फंक्शन जो हमको इंटीग्रेट करना है दैट इज 1/1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, वो कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है? इट इज लाइंग बिटवीन 1/2 से 1 तक, 1/2 से 1 तक। तो अब आप क्या करिए, इसी का इंटीग्रेशन चाहिए, तो यहाँ पे आपको इंटीग्रेट करना होगा। तो यहाँ पे इंटीग्रेट dx किया अंडर द लिमिट 0 से कहाँ तक? π/2 तक। ये हमारा रिक्वायर्ड है इंटीग्रेशन। तो इधर भी हमने क्या किया, इसी इनइक्वालिटी में हर तरफ इंटीग्रेट कर दिया, 0 से π/2 इंटू dx, एंड हियर ऑल्सो 0 से π/2, और इधर भी हमने क्या कर दिया? dx। तो आपको दिख रहा होगा ये क्या बन गया? कांस्टेंट क्वांटिटी, ये बन गया i, अंदर कितना है? कांस्टेंट है, तो i का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x, और लिमिट लगेगी तो क्या हो जाएगा? ये π/2 माइनस 0 दैट इज π/2, और इधर कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू एक्स, तो यहाँ कितना हो जाएगा? और x पे लिमिट लगेगी तो ये कितना हो जाएगा? π/2। तो i की वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में हो गई? π/2 से लेके π/4 के बीच में, π/2 से π/4 के बीच में। ये हमारा आंसर होगा। विच ऑप्शन इज दिस? π/4 टू π/2, सी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो वेरी सिंपल इक्वेशन क्वेश्चन हमने पहले पता कर लिया कि साइन स्क्वायर एक्स कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, फिर 1 प्लस साइन स्क्वायर इसको देख लिया, फिर 1/1 प्लस साइन स्क्वायर इसको देख लिया जो कि हमारा आई था। उसके बाद फिर हमने दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया इनइक्वालिटी के, और हमें अपना आंसर मिल गया।